आए संग नहीं गए संग मग में भयो मिलाप मोह फांस जगी फंसी रहियो बांधी रहियो बिछुरे करत बिलाप बिछुरे करत बिलाप मानि सुत पितु पति माता ससुर जमाई जुवती सुहृद गुरु सिख जन भ्राता निज अनुभव की भूली निज अनुभव की भूली विभव भगवत बिरमाई को हम कह को जात कहाँ ते कह लगी आई को हम कह को जात कहाँ ते कहीं लगी आई। कुंडलिया में आत्मज्ञान के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इस कुंडलिया की यदि व्याख्या पूर्ण रूप से दर्शन किया जाए तो भागवत के चतुर्थ स्कंद में नारद जी ने प्राचीन बर्ही राजा को पुरंजनोपाख्यान के रूप में वर्णन किया है। वहां पर राजा प्राचीन बर्ही बहुत दुखी थे, वृद्धावस्था थी, अशांत चित्त था। नारद जी ने उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की, उन्हें ज्ञान हुआ। महाराज हमने तो बहुत अच्छे अच्छे यज्ञ करे हैं, फिर भी मेरा क्या होगा। तो अब उन्होंने कथा सुनाई पुरंजन वाली। पुरंजन नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, पुरंजन जीव है। पुरंजनपुर ये शरीर ही पुरंजनपुर का महल है और हमारी वासनाएं ही उसके पुत्र नाती परिवार है। धी ये हमारी कुबुद्धि ही हमारी पुरंजनी है। वो जब पुरंजन के शहर में के नगर में आग लगा दी जाती महल में, तो वहां से निकल करके खड़े होकर आकाश में देखता है। जब इस शरीर से जीव निकल जाता है तो फिर वो अपने शरीर को दूर से देखता है। हाय मेरा ये शरीर, मेरा महल जल गया, हाय मेरी गृहिणी का क्या होगा। तो स्त्री का चिंतन करते करते वो दूसरे जन्म में राजा पुरंजन स्त्री हो जाता है। अब वो राजा की रानी बन के विवाह शादी होती है राजकुमारी की राजा के साथ। राजा भी राज्य करके सर्वस्व त्याग कर जंगल गया तो रानी भी जंगल में गई। राजा भजन करके शरीर छोड़ देता है, रानी उसके शरीर में लकड़ी चिता जला करके और सती होने के लिए जब जाती है तो भगवान श्री कृष्ण पीछे से प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, अरे तुम सत्ता क्यों हो रहे हो भाई। उस रानी ने मुड़कर देखा, मैं तो सती हो रही हूं। ये पुरुषवाचक शब्द कैसा आया। लौट कर देखा तो वो कह रहे हैं, देखो
तुम स्त्री नहीं हो, तुम पुरुष नहीं हो, तुम हमारे सदा सदा के सखा हो। देखो, आए संग नहीं गए संग, मग में भयो मिलाप। हम में तुम में से कोई भी साथ में आया नहीं है और कोई साथ में जाएगा भी नहीं। ये तो संसार है, संसार रूपी जंगल है, इसमें हम लोग भटक गए। मोह फास जग फंसी रहे हो, बिछुरे करत विलाप। और आपस में एक दूसरे के मोह में हम लोग फंस रहे हैं, अज्ञान के चक्कर में। कोई किसी का नहीं है। मान सुत ये हमारे बेटा है, ये हमारे पिता हैं, ये हमारी माँ है, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे ससुर हैं, जमाई हैं, जुवती है, ये मेरी गृहिणी है, ये मेरे बहुत सुहृद है, ये मेरे गुरुजी हैं, मैं इनका शिष्य हूँ, ये मेरा धन है, ये मेरा भाई है। ये सब में मैं मेरेपन का भाव लग गया, ये मेरा है, ये मेरा है। लेकिन जिनको हमें मानना था कि ये हमारे थे, ये हमारे हैं, उनको हमने नहीं माना। तो निज अनुभव की भूल। अब वो अनुभव कैसे? गुरु जी के द्वारा दिया हुआ। जब हम लोगों ने नाम मंत्र जप किया तो साक्षात भगवान प्रकट होकर कहते हैं, देखो हम ही तुम्हारे थे, हम ही हैं और हम ही रहेंगे तुम्हारे सदा सदा के। मदन गोपाल शरण तेरी आयो, चरण कमल की सेवा दीजो, चेरो करी राखो घर जायो। हे मदन गोपाल, हम तुम्हारे सेवक हैं, सदा सदा के चेरा हैं, अपने ही पास अपने चरणों में आप हमें रखिए। जब निज अनुभव की भूल, ये जो हमारा निजी अनुभव है कि हम भगवान के नित्य सखा थे, नित्य दास थे, मैं उनकी सखी हूँ, मैं उनका पार्षद हूँ, ये अनुभव को हम लोग भूल गए। और गुरु कृपा से, भगवत कृपा से जब हमें ज्ञान हुआ, तब हम लोगों ने समझा मैं कौन। विभव भगवत पिरमाए, और भगवान के वैभव में हम सब भ्रमित हो गए। भगवान का वैभव क्या है? ये संसार कृति भगवान ने किया है। प्रकृति, प्रा माने प्रभु, कृति माने कृति। प्रभु जी ने कृति किया है, भगवान ने जो बनाया है उसे प्रकृति कहते हैं। इस प्रकृति के चक्कर में हम लोग, संसार के चक्कर में फंस गए। को हम कहें को जा, हम कौन हैं, कहाँ को जा रहे हैं, कहाँ ते आए हैं और हमें क्या करना है, कहाँ से आए, क्या करना है और कहाँ जाना है, इस बात को भूल गए। जब श्री जुगल सरकार ने कृपा करके दर्शन दिया और उन्होंने कहा, चलो तुम तो वृंदावन से आए थे, वृंदावन में ही रह रहे हो और वृंदावन में ही रहोगे। ये ज्ञान, इसी को गुरु कृपा कहते हैं, इसी को भगवत कृपा कहते हैं, इसी को संत कृपा कहते हैं। अपने स्वरूप का दर्शन होता है, तब कहते हैं दासो हम कौशलेन्द्र से, हम भगवान राम के नित्य दास थे, हैं हम रसिक अनन्य प्रिया पिए, कुंज महल के बासी। हम रसिक अनन्य हैं, निकुंज महल के रहने वाले हैं, राधा रानी की सेवा में नित्य सेवा करते थे। ये भाव प्रकट हो जाता है और दर्शन भी होने लगता है। ये केवल कल्पना मात्र नहीं है, ये साक्षात है और आज भी होता है।
इस प्रकार इस अनुभव को जगाएं। अब ये हमें कैसे अनुभव होगा? हम कहाँ से आए हैं, हमें क्या करना है, हमें कहाँ जाना है। हम कहीं से भी आए हैं, कहीं को भी जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ये विचारणीय विषय है। इसमें इसका जवाब क्या है? हम कहाँ से आए हैं, हमें क्या करना है और कहाँ जाना है, इसका सीधा सा जवाब है। जिन महानुभावों को श्री सीताराम मंत्र मिला है, वो महानुभाव साकेत धाम से आए हैं और साकेत अयोध्या में ही रह रहे हैं और अखंड गुरु जी का दिया हुआ सीताराम नाम जप करना है। तो जहां हमें जाना है वो स्थान मरने के पहले दिखाई दे। बलि अंत समय जह जामन है, तह जीवत ही किन जाइए जू। जब जीते जी ही उसका दर्शन करेंगे तो मरने के बाद जान। अच्छा, कोई रास्ता हम लोग देख लेते हैं ना, तो फिर रास्ता सरल हो जाता है। तो मरने के पहले, इस शरीर के छूटने के पहले हम अपना घर देख लें तो घर में पहुंचना बहुत सरल हो जाता है। तो हम कहाँ से आए हैं, इसका जवाब ये है। कहाँ जाएंगे? हम उन्हीं जुगल सरकार के पास जाएंगे जिनको श्री कृष्ण मंत्र मिला है। वो वृंदावन गोलोक से आए हैं, वृंदावन गोलोक में रह रहे हैं। करना क्या है? जो गुरुदेव ने राधा कृष्ण का मंत्र दिया है, बस श्वास श्वास के साथ उन्हीं का नाम और उन्हीं का आश्रय लेना है। ये हमें करना है। अनन्य भक्ति के द्वारा उन्हीं का आश्रय लेना है, ताकि कहाँ जाना है ये जीते जी दिखाई दे। जिनको नारायण मंत्र मिला है वो बैकुंठ से आए हैं, बैकुंठ में ही रह रहे हैं और बैकुंठ में ही पहुंचेंगे। ये भाव है। जहां से हमारा संबंध हुआ है वहीं हम जाएंगे। ये को हम कहाँ को जात, कहाँ ते की लग आए, ये पूरा वेदांत भरा है। उपास्य रूपम तदुपासकस्य च कृपा फलम भक्ति रसस्ततः परम विरोधिनो रूपमथै तदाप्ते गेया अपिपंच साधु भी। निम्बार्काचार्य के वेदांत दसम श्लोकी में यही पांचे बताते हैं कि उपास्य के स्वरूप का निर्णय, उपासक का निर्णय, भक्ति का रस, कृपा का फल और विरोधी तत्व, ये पांच बातें हैं। तो इनकी जानकारी परमावश्यक है। यही भाव बताते हैं कि भाई हम सब कोई भी साथ में नहीं आए, हम तो ठाकुर जी के साथ आए थे। ठाकुर जी हमारे साथ हैं, वही हमारे साथ रहेंगे। यही बात तो भगवान ने अर्जुन को कहा, अर्जुन मनमना भाव मदभक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। मेरे मन वाला हो जा, मेरा हो जा, तू मेरा है, मैं तेरा हूं। ये भाव हृदय में धारण करो तो जो हम इच्छा करते हैं वो हमें प्राप्त होता है। ये बात भगवत सिंह जी कहते हैं। आगे के कुंडलिया कल के सत्र में करेंगे। सुनी भगवत नहीं कल पर कैसे धरी धीर। इस कुंडलिया का भाव ये आएगा कि भाई बुढ़ापे में भजन नहीं होता, क्योंकि वृद्धावस्था में 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 11वां मन अपने वश में नहीं होता। इसलिए भजन तो बाल्यावस्था से ही करना चाहिए। इंद्रियों का संयम बाल्यावस्था से, जवानी से हो जाता है तो वृद्धावस्था सिद्धावस्था हो जाती है। इसलिए बुढ़ापा, कोई भी व्यक्ति ये न समझे कि हम वृद्धापन में भजन करेंगे। जो व्यक्ति बुढ़ापे के लिए भजन को छोड़ देता है
वो बहुत धोखे में, बहुत घाटे में है। ये बात आगे के कुंडलिया में समझाएंगे, इसका चिंतन हम फिर करेंगे। जय जय श्री राम।